everybody, I am Aditi and you are on my channel Flora Frenzy, पौधों के लिए दीवानगी। So yes, राजस्थान में रहते हुए शायद ही कोई ऐसा जना होगा जिसके यहाँ पर अडीनियम नाम का जो प्लांट है वो नहीं होगा। अडीनियम which is also called as desert rose is one such plant जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी को, धूप को सहन कर पाता है और बिना नाज नखरे करे बिना बड़े आराम से किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कोप अप कर ही लेता है। सो आज मैं आई हूँ एक ऐसे इंसान के यहाँ पर जिसके यहाँ पर बहुत ही सारे अडीनियम हैं एंड ही इज़ नोन फॉर हैविंग अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ अडीनियम एट हिज प्लेस। एंड आई ऑल्सो हैव टू टेल यू कि नॉट ओनली वो प्लांट एंथुजियास्ट हैं, ही इज़ ऑल्सो अ फेलो यूट्यूबर। सो आई एम विद मिस्टर सुनील टुडे. He has a channel on YouTube by the name Akshar Plant and Planters. So without wasting any time, let me introduce you to Mr. Sunil. नमस्कार सुनील जी। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते जी। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला यहाँ आए आप। जी, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ देख करके क्योंकि जो मैंने सोचा था कि यहाँ पर बहुत सारे अडीनियम मिलेंगे, डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे अडीनियम हैं आपके पास में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्लांट का शौक आपको कैसे शुरू हुआ और उसके बाद में क्यों ओनली अडीनियम बताएं जी। प्लांट का बचपन से ही था शौक मेरे को, मेरे फादर लाते थे अलग अलग तरीके के काफी सारे प्लांट और देख देख के फिर अपने को भी लगता है कि कुछ प्लांट हम भी लगाएं। बिल्कुल। तो मैंने धीरे धीरे डेवलप किया और काफी सारी वैरायटीज के मैंने लगाए प्लांट, रोज लगाए और भी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं काफी सारे लगाए। मगर यहाँ की जयपुर के एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो है बाकी प्लांट सरवाइव ही नहीं कर पाते। पता है मैं इतने सारे लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ तो सब जने यही कहते हैं कि हमने शुरू करा था रोजेस से, सब जने गुलाब से शुरू करते हैं फिर ऑर्नामेंटल पे मूव करते हैं। बट क्योंकि राजस्थान में इतनी ज्यादा गर्मी होती है और सूखा पड़ता है, सब होता है, तो मेरे ख्याल से सबका यही हो जाता है कि ना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो प्लांट्स जिए। जी मैडम। और सबसे मेन समस्या क्या आती है कि वाटरिंग की आती है कि अपने यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है या समझ लीजिए हम टूरिंग पे गए, कभी 2-3 दिन बाहर टूर पे गए तो आके देखा तो बाकी प्लांट जो है सरवाइव करते ही मर जाते हैं। मर जाते हैं। भले ही ना मैंने ऐसा भी देखी सिचुएशन कि पॉट के अंदर पानी है मगर प्लांट ऊपर से बर्न हो गया। जैसे यहाँ पे अपने सन बर्न की भी हो जाती है प्रॉब्लम क्योंकि 50 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और आजकल तो अपन जब देख रहे हैं, अभी हम लोग सितंबर में शूट कर रहे हैं और अभी गर्मी का मतलब सर्दी का कोई नामो निशान ही नहीं है, नामो निशान। और इतनी ज्यादा गर्मी दिन में पड़ती है कि आप एक्चुअली बाहर खड़ी नहीं हो सकते। जी, तो उस मौसम के लिए अडीनियम बेस्ट है। मैंने थोड़े से लगाए थे शुरू में, फिर ग्रोइंग टेक्निक नहीं आती थी, फिर काफी मर भी गए, फिर बहुत ज्यादा वाटरिंग से मर गए कुछ। मगर जैसे बॉन्साई आपको पसंद है, रोज पसंद है और ऑर्नामेंटल पसंद है, तो ये सारी जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को ये कंप्लीट कर देता है प्लांट। जो सुनील जी ने बोला है कि ये जो एक अडीनियम प्लांट है वो आपकी रोज की ऑर्नामेंटल बॉन्साई तीनों की रिक्वायरमेंट एक ही पौधा कर देता है। क्योंकि ऑफ कोर्स बॉन्साई इसका कोडा कितना बड़ा हो जाता है तो बॉन्साई इसका जो फ्लावर आता है वो रोज जैसा खूबसूरत होता है और अलग अलग रंगों में आता है। और क्योंकि हर समय पूरे टाइम फ्लावरिंग नहीं होती है तो ऐसा भी टाइम होता है जहाँ केवल पत्ते होते हैं। वेरी ब्यूटीफुली सेड। हाँ, तो साल भर जो है भले सर्दियों में थोड़ा सा डाउन रहता है प्लांट, मगर बिना वाटरिंग के, बिना स्पेशल कोई केयरिंग टिप्स के आप जो है अच्छे से अपने प्लांट्स को सरवाइव करा पाते हैं। और जैसे अपने यहाँ पानी की प्रॉब्लम है कि पानी इतना सफिशिएंट नहीं होता है, काफी एरियाज में तो पीने के पानी की भी समस्या है, तो पौधों में देने के लिए एक्स्ट्रा वाटर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मैनेज करना। तो राजस्थान के एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट है। दूसरा इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है अडीनियम। हमको लाना है या कहीं भेजना है तो आप एक छोटे से बॉक्स में 100 प्लांट्स ला सकते हैं। बिल्कुल। या कहीं भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। इस तरीके से फिर अडीनियम स्टार्ट किया और लगभग मेरे को हो गए 20 इयर्स प्लस हो गए अडीनियम के ऊपर ही काम। 20 इयर्स हो गए हैं इनको अडीनियम पे काम करते हुए। दैट इज अमेजिंग। तो 20 इयर्स हो गए, काफी पुराने भी हैं कुछ प्लांट्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कलेक्शन में। और धीरे धीरे जैसे प्लांट पसंद आते गया फिर इसके ऊपर और स्टडी करी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे ग्राफ्टिंग करें, सीड कैसे ग्रो करें और क्या कुछ इसके अंदर हम नया क्या कर सकते। एक्चुअली क्या है, प्लांट अडीनियम जो है एक तरीके से एक जैसे लेबोरेटरी होती है अपने, जिसमें नए नए हम एक्सपेरिमेंट्स करें और नए हम क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपको अडीनियम में मिल जाती हैं। हाँ, एक ही पौधे पे काफी सारे ग्राफ्ट्स
हाँ। और डिफरेंट शेप में उसको कन्वर्ट करना, कुछ नेचुरली भी जो है हाँ। प्लांट अपने आप को शेप भी चेंज करता है। तो इस तरीके से जो है काफी इंटरेस्ट वाला ये प्लांट होता है। हाँ। और मैंने एक चीज और देखी, भले ही मेरे पास इतने हों अडीनियम, कितने भी 100, 50, 500, हाँ। मगर हर पौधा जो है वो अपने आप में अलग उसकी ब्यूटी है। एकदम यूनिक होता है, क्योंकि Unique। सबका कोडेक कभी अलग हो जाता है, जी। कभी उनकी मतलब फ्लावर भी कई बार अलग अलग हाँ। तरीके के निकलते हैं, बहुत बहुत सारी और चीजें होती है जो leaves अडीनियम में अलग अलग हो आती जाती हैं हैं कई बार। जी। और मेन चीज क्या, प्लांट का टेक्सचर कई बार ऐसा बन जाता है, उसका शेप अपने आप नेचुरली ऐसा बन जाता है कि अपने को जो है बहुत उसके अंदर जो है ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत उसकी ब्यूटी और भी अच्छी जो बन के निकलेगी। बिल्कुल। ये है। एक चीज जो हमें सुनील जी ने बताई वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जो अडीनियम है, फर्स्ट ये राजस्थान में बड़ी आसानी से चलता है, बिना बहुत ही कम पानी और तेज धूप को सहन कर लेता है। प्लस इसमें तीनों तरह के प्लांट का जो है वो मजा है, फ्लावरिंग का भी, ऑर्नामेंटल का भी और बॉन्जाई का भी। सो यस, अडीनियम इज डेफिनेटली माय गो टू प्लांट एज वेल, क्योंकि मेरे पास में भी बचपन से जब मैंने देखा था, और जैसे आपने बोला कि पापा लेकर के आते थे, मैंने भी बचपन से देखा है, मेरे मम्मी पापा नाना जी सब जने प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहते थे। तो मेरे को भी जो इंटरेस्ट था प्लांट्स का वो वहीं से आया। सो जी, तो काफी मजा आया मुझे आपसे ये सारी बातें करके। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक इट वुड बी मच बेटर कि हम अपने ऑडियंस को एक बार दिखाएं कि आपके पास में क्या कलेक्शन है। तो सबसे पहले जो है हम लोग श्री गणेश कर लेते हैं, जो गणेश जी जैसा अपने पास अडीनियम है वो ही दिखा देते हैं। बिल्कुल, चलिए गणेश जी वाला अडीनियम देखते हैं हम लोग। तो सुनील जी ने सजेस्ट करा कि क्यों ना उनका कलेक्शन हम गणेश जी की स्तुति के साथ में शुरू करें। जी मैडम। सो बताइए हमें ये कौन सा है? मैडम ये लगभग मेरे पास 20 साल अप्रॉक्स इसको हो गए हैं। ओके। और पहले ऐसा नहीं दिखता था ये। हाँ। ये एज के साथ में जैसे जैसे अपन अपलिफ्ट करते हैं इसको, हाँ। तो धीरे धीरे बाहर आने लगा। और ये पूरा जो टेक्सचर है ये नेचुरल वे में बना है। अब इसमें गणेश जी वाले फीचर्स मैं आपको थोड़े दिखा दूं। हाँ। जैसे सूंड है इसकी, बिल्कुल ये सूंड है, हमने इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए। सूंड एक्चुअली इधर चिपकी हुई थी पहले, ये निशान सा आपको दिख रहा, जो दिख रहा है। हाँ। बस फिर हमने काट के इसको सीधी करी है बस। अच्छा, बाकी इसमें कुछ नहीं करी। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो मैं आपको बताऊं कि गणेश जी जैसा तो ये दिख ही रहा है, और इसमें चूहा भी है नीचे, आप ये देखो। अच्छा। ये वाला जो है ना, मतलब इमेजिनेशन वाला है ऐसा। इमेजिनेशन। हाँ। तो ये जैसे उसकी आंख हो गई, ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसका फेस हो गया, ये उसकी लेग्स हो गए। तो ये चूहे जैसे के ऊपर बैठे हुए गणेश जी, कंप्लीट गणेश जी हैं। बिल्कुल। सो दिस इज एन अमेजिंग प्लांट। यहाँ पर आप गणेश जी की सूंड देख सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, चूहा देख सकते हैं, और ऊपर अडीनियम की सारी खूबसूरती जिसमें खिल रहे हैं खूब सारे फ्लावर्स। जी, इसी तरीके से डेवलप किया है कि इसका जो क्राउन जैसा ये गणेश जी का ये बन के आ जाए। बिल्कुल। तो आपने बोला कि लिफ्ट करते करते हमने इसको बनाया है। हाँ जी। तो हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बताएं कि लिफ्टिंग क्या होती है अडीनियम में। जैसे हम हर साल रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट हमको फैब में करना चाहिए। तो फैब में जब भी आप रिपोर्ट करें तो थोड़ा सा इसके रूट जोन को बाहर अपने को निकालना है। और जैसे फिर इसको स्पेस मिले रूट्स को थोड़ा सा डेवलप होने में। जैसे मैंने बताया था कि ओबेसम में एज सच क्यूडेक्स फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसकी रूट्स जो है वो टाइम के साथ मोटी होती हैं, और मोटी होकर के वो क्यूडेक्स का शेप ले लेती हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो आप इसको टाइम टू टाइम लिफ्ट करेंगे तो नए नए इसमें से फीचर्स आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगे। एक रिपोर्ट आप जब भी करें तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखना है पौधे को। कई लोग क्या करते हैं, स्टेबल नहीं हो पाएगा, हिल जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे आप रूट जोन बहुत ज्यादा बाहर कर देंगे, धूप लगती है तो वो पौधा डिहाइड्रेट जल्दी होता है। बिल्कुल। सो हमने देखा कि लिफ्ट करना अडीनियम के प्लांट को क्या होता है। तो सुनील जी ने बताया कि साल में एक बार आप अडीनियम को रिपोर्ट जरूर करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में सुशीला जी के साथ में हमने एक वीडियो करा था, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि हम 6 महीने में भी लिफ्ट जो है वो कर सकते हैं। सो साल में 6 महीने में आप अपने प्लांट को दोबारा रिपोर्ट करें, थोड़ी सी उसकी जो जड़ें नीचे आई हैं उनको थोड़ा सा ऊपर करें। उससे क्या होता है कि ये जो आप इंट्रिकेट देख रहे हैं इस तरीके से जो जड़ों का फैलाव है वो ज्यादा अच्छा हो पाता है। तो आप जितना ज्यादा कम से कम 6 महीने से कम में कभी भी रिपोर्ट नहीं किया जाता है, और साल भर में भी कर सकते हैं। तो उसको जब आप अपलिफ्ट करते जाते हैं तो इस तरह के बहुत ही सुंदर कोडेक जो होता है वो बन पाता है। ओके, सो दिस इज ओबेसम अडीनियम। और चलिए हम और थोड़ा सा काफी सारा आज इनका जो कलेक्शन है वो देख लेते हैं। सो ये वाला बताएं। ये मैडम जैसे ये 2 हैं,
हाँ जी। ये थोड़े से जब ग्रो हो रहे थे तो थोड़े से लेटे हुए थे, ऐसे नीचे इंक्लाइंड थे इनका, तो इस वजह से फिर इनको मैंने इसी तरीके से डेवलप होने दिया। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा पौधे के साथ छेड़छाड़ करने से भी उसकी जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब होती है। हमको उसी में पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये वाला पौधा और ये वाला पौधा दोनों गिर गए थे, ये इसी तरीके से डेवलप हुए। तो ये इस तरीके के वॉल पॉट के अंदर फिर मैंने दोनों को लगाया है। ये तो इधर भी दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। जो मुझे सुनील जी के यहाँ पर बहुत अच्छी बात लगी वो ये लगी कि उन्होंने दीवारों का हेल्प लेकर के अपना सारा का सारा जो कलेक्शन है वो दीवारों के ऊपर भी लगाया हुआ है। तो यहाँ और वो सारा का सारा मेकशिफ्ट है जो कि हम सुनील जी से ही सुनेंगे। जी तो आप हमें कुछ बता रहे थे इनके बारे में। हाँ, तो ये स्टैंड्स एक्चुअली कूलर की जाली के बने हुए हैं। 3 जैसे जाली होती है कूलर में। कूलर खराब हो गया तो कूलर में क्या जाली कम खराब होती है, नीचे उसके पैंदे में जंग आके जल्दी खराब होता है। तो एक जाली के ये 3 मैंने बनवाए हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ एक ही तरफ जो है एंगल वेल्डिंग हुई है और फिर कलर करके, और ये नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन में आयरन रॉड होती हैं वो लगा करके हवा में ये ऐसे रखे हुए हैं। ये तो बहुत ही इसके ऊपर ये नहीं है। ये खूबसूरत है कि यहाँ पर एक ये जो लोहे के सरिये होते हैं वो लगे हुए हैं, उसके ऊपर जाली लगी हुई है कूलर की। तो मेकशिफ्ट काम है लेकिन बहुत ही सस्ते में और बहुत सुंदर अच्छा जो है वो बन गया है। जाली हम बेचते तो 100 रुपए वो मुश्किल से देता है, क्योंकि जाली में इतना वजन नहीं होता है। तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो गया और वो जो है काम भी आ गया और घर में खूबसूरती भी बढ़ गई। सो इस तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी दीवार पे वॉल माउंटेड बहुत सारे स्टैंड सॉर्ट ऑफ लगाए गए हैं और अगेन वो घर में जो पड़ी हुई चीजें थी उनका यूज करके बनाया गया है। तो जैसे ये वाले मैं आपको बताऊं, ये जैसे बच जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, मार्बल के पीसेस जो हैं उन्हीं को ही लगाए गए। आप देखेंगे बहुत सिमेट्रिकल और एक जैसे पीसेस नहीं हैं, जो भी वेस्ट में जो बचे थे बाद में कंस्ट्रक्शन के बाद उन्हीं को लगवा के, और ये स्टेप्स के फॉर्मेशन में ये लगे हुए हैं। वेस्ट का ही जो है यूज हुआ है बहुत। तो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि सुनील जी ने कितने खूबसूरत तरीके से अपना सारा का सारा जो दीवार के ऊपर कलेक्शन रखा हुआ है वो कैसे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप के साथ में डिजाइनिंग की गई है और दैट टू जो घर में वेस्ट मटेरियल था उससे, और उसके ऊपर काफी अच्छे से यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात जो मैंने यहाँ देखी, क्योंकि अडीनियम को छोटे पॉट में भी लगाया जा सकता है, तो वो ही जो खूबसूरती है यहाँ पर वो पूरी की पूरी दिख रही है। So with that we come to the end of our first episode। हम सुनील जी के साथ में बहुत सारी बातें करने वाले हैं अडीनियम को लेकर के। So don't go anywhere। I will see you very very soon in the next episode and we will discuss a lot of other things about adeniums। I'll see you very very soon। Signing off, Aditi।